नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो कि आपको भर करके जमा करनी है। चलिए आइए, मैं इसका पूरा हल लेके आ गई हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और बिना स्किप किए, बिना कट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको पढ़ते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसीलिए इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इनको भरने के साथ साथ पढ़ते चलिएगा, ताकि फाइनल एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाए। अपन को एडग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ नहीं मिली हैं इस बार। पिछली बार जो किताबें मिलती थीं, आपने देखा होगा कि आपको 2 किताबें मिलती थी जिनमें आपके 6 सब्जेक्ट रहते थे। एक किताब में 3, दूसरी किताब में 3, है ना? इस प्रकार 3-3 सब्जेक्ट रहते थे 2 किताबों के अंदर, है ना? और इस बार आपने देखा होगा कि 6 सब्जेक्ट की आपको 6 ही किताबें मिली हैं। इसीलिए आप किताबें जो अभी भर रहे हैं वो नई किताबें हैं। पिछली बार दूसरी थी, इस बार सिलेबस चेंज हो गया है, कुछ क्वेश्चंस बदल गए हैं। इसीलिए जो भी नई किताबें आई हैं उनका मैं पूरा हल बताने जा रही हूँ। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, उसमें आपको विज्ञान के अध्याय मिल जाएंगे और जो भी सब्जेक्ट हैं उनके भी अध्याय डाल दिए हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका अपन की कक्षा 6वीं की है, विज्ञान की। जो अपन को विज्ञान कौन सा चैप्टर करना है, देख सकते हैं आप विज्ञान में कितने चैप्टर है अपने, कुल 11 चैप्टर हैं। जिसमें पहला है भोजन की घटक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इस प्रकार 11 अपने अध्याय हैं। चलिए अध्याय 9वां करना है, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। तो आपने देखा होगा, देखो आप चित्र बने हैं यहाँ पे इस प्रकार। फिर इस प्रकार अपना आ गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न क्या है, विद्युत बल्ब में लगा तंतु निम्न में से किसका बनता है। तो जो विद्युत बल्ब में तंतु लगा हुआ रहता है तो वो किसका बनता है, तो कांच का, रबर का, धातु का, प्लास्टिक का। तो इसमें आ जाएगा धातु, तो इसमें धातु का बनता है। प्रश्न नंबर दूसरा, किसी वस्तु परिपथ में विद्युत धारा की दिशा का प्रवाह होता है, कैसा होता है, सर की प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर, है ना? तो प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर होता है। तो इसमें अपना बी नंबर का सही हो जाएगा। तो बी नंबर में टिक करके यहाँ पे इस प्रकार लिख देना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के माध्यम किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो लोहे की छड़, सी नंबर में टिक करना है। फिर प्रश्न नंबर चौथा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाना चाहिए। तो तांबे के तार से, किससे, तांबे के तार से। तो सी नंबर में टिक करना है। प्रश्न नंबर 5वां, निम्न में से विद्युत रोधक पदार्थ हैं, लकड़ी की कील, सी नंबर का सही हो जाएगा इसमें। फिर प्रश्न नंबर 6वां, सामान्य विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होने चाहिए। तो 2, कितने होने चाहिए, 2, बी नंबर में अपन को 2 पे टिक करके उत्तर के सामने 2 लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 7वां, विद्युत परिपथ बनाने के लिए आपका किसका चयन करेंगे। तो किसका चयन करेंगे, धातु की डोरी का, किसका, धातु की डोरी का, बी नंबर में टिक करना है। फिर आ जाते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला रहेगा, क्या होगा, हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है। तो उत्तर में आ जाएगा, हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति बिजली घरों से होती है। फिर प्रश्न दूसरा, टार्च के विद्युत कहाँ से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग किन किन उपकरणों में किया जा सकता है। तो उत्तर में आ जाएगा, टार्च को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग निम्न उपकरणों में किया जाता है, दीवार व हाथगढ़ी, टीवी का रिमोट, बच्चों के खिलौने आदि, है ना। फिर प्रश्न नंबर तीसरा, दिया गया चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है तथा यह चित्र किस लिए लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम दिया है, तो आपने इसको कहाँ कहाँ देखा है ना। आप कमेंट में ज़रूर बताएं और उत्तर फिर इसका क्या आ जाएगा। दिया गया चित्र हमने बिजली के खंभों, डीपीओ तथा गहरी नालियों के पास देखा है। यह निशान हमें खतरे से अवगत कराने के लिए किया
कि यहाँ पे खतरा है ना। इस प्रकार अपन को पता चल जाएगा यहाँ पे खतरा है, ये वाला डायग्राम देख के। अब बिजली के खंभों वगैरह में वार्निंग जहाँ पे मतलब दिया रहता है ना। फिर चलिए चौथा प्रश्न क्या है, विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करना कब बंद कर देता है? तो उत्तर में आ जाएगा जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर दिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है ना। तो इस प्रकार चौथा प्रश्न हो गया है। फिर नेक्स्ट पांचवा लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है, विद्युत कार्य के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत उपकरणों के भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो उत्तर में आ जाएगा विद्युताचालक का तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरों ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। छठवां प्रश्न क्या है, हमें विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को तार से क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? तो उत्तर में आ जाएगा विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को तारों से जोड़ने से विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाते हैं और सेल बंद हो जाता है। अतः हमें विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को तार से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 7वां, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? कारण सहित समझाइए। ऐसा निम्न कारणों से हो सकता है, विद्युत बल्ब के फ्यूज होने के कारण, और दूसरा क्या हो जाएगा, विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा की परिपथ के टूट जाने के कारण, है ना। तो इस प्रकार अब लिख देना है, पहला है लिख देना है, फिर दूसरा लिख देना है। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। क्या है, विद्युत परिपथ को चित्र सहित समझाइए। तो विद्युत परिपथ का पहले यहाँ पे डायग्राम बनाना है इस प्रकार। फिर क्या लिखना है, विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को बल्ब से दो टर्मिनलों से चालक की मदद से जोड़ना विद्युत परिपथ कहलाता है, जिसे कि हम उपयुक्त चित्रों में देख सकते हैं। तो हो गया है 8वां। फिर नेक्स्ट 9वां, विद्युत स्विच की क्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायग्राम बनाना है पहले स्विच सहित विद्युत परिपथ का, फिर ऑन स्थिति में स्विच। फिर यहाँ पे विद्युत स्विच की निम्न दो स्थितियां होती हैं, क्या क्या होती हैं? ऑन स्विच की क्या, जब विद्युत में विद्युत धारा बहती है तो उसे ऑन स्विच कहते हैं। और बंद स्विच, जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा नहीं बहती, उसे बंद स्विच कहते हैं। तो इस प्रकार 9वां हो गया है, आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, टॉर्च का आंतरिक आरेख का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। तो इस प्रकार आपको टॉर्च का चित्र बना देना है ना। आप देख सकते हैं इस प्रकार आपको टॉर्च का चित्र बनाना है ना। आप वीडियो को रोक के वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं नीचे, क्या अपना प्रोजेक्ट फर्स्ट आ गया पहला, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा बिलों के इकट्ठे करें और माहवार बिल आंकड़ों की तालिका में भरें। जैसे कि विद्युत बिल माह, पूरे माह का विद्युत बिल, और विद्युत खपत यूनिट में, यूनिट लिखना है। फिर विद्युत बिल राशि रुपए में, तो कितनी यूनिट कितने रुपए, है ना। तो चलिए देखते हैं, जनवरी में 70 यूनिट में कितने 70, विद राशि कितनी 700, फरवरी में 80 800, मार्च में 100 1000, अप्रैल में 120 1200, मई में 150 1500, जून में 160, जुलाई में। फिर इस प्रकार आप दिसंबर तक की आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार 12 ही महीनों की दिए हैं। यहाँ पे यूनिट दी है, फिर यहाँ पर रुपए दिए हैं। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पहला, किस किस माह में ऊर्जा बिल भार ज्यादा व्यय वाले हैं तथा किस किस माह में ऊर्जा बिल भार कम व्यय वाले हैं? तो पहला, ज्यादा ऊर्जा बिल भार वाले महीने मई जून जुलाई आदि, कम ऊर्जा बिल वाले महीने दिसंबर जनवरी फरवरी आदि। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीने में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण रहा है।
तो उत्तर में आ जाएगा जिन महीने में बिजली बिल अधिक आया उनमें गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, जिसके कारण बहुत से विद्युत के उपकरण चल रहे थे, जैसे कूलर, पंखे, एसी आदि, है ना। फिर प्रश्न तीसरा है, विभिन्न तरीकों से पता लगाएं कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। तो जितनी आवश्यकता है हमें उतने ही बिजली के उपकरण चलाना चाहिए। प्रश्न चौथा, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम सौर ऊर्जा है। फिर प्रश्न पांचवा है, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर में आ जाएगा हम एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एलईडी बल्ब सामान्य बल्ब की तुलना से कम ऊर्जा की खपत करता है। फिर प्रश्न छठवा, ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर तैयार कीजिए। पहला क्या हो जाएगा, जब उपयोग में ना हो बल्ब बुझा दें। दूसरा, ट्यूबलाइट बल्ब तथा अन्य उपकरणों पर जमी हुई धूल को नियमित रूप से साफ करें। तीसरा, हमें आईएसआई मुहर लगे बिजली उपकरणों और साधनों का प्रयोग करें। फिर प्रोजेक्ट दूसरा आ गया है, निम्न वस्तु को एकत्रित करें। लगभग 12 इंच का संयोजी तार, एक विद्युत सेल, एक विद्युत बल्ब, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको इस प्रकार डायग्राम बनाना है। फिर क्या लिखना है, हम विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को संयोजी तार की मदद से विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों से चित्र अनुसार जोड़ देते हैं, जिसके कारण एक विद्युत परिपथ बनकर तैयार हो जाता है और उस विद्युत परिपथ में धारा प्रभावित होने लगती है, जिससे जिससे दिया गया विद्युत बल्ब दीप्तिमान हो जाता है। तो चलिए इस प्रकार आप देख सकते हैं 9वां अध्याय अपना कंप्लीट हो गया है। तो इसी प्रकार 9वां भी कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 10वें में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।